बता दो थी फोन पे। मेरा नाम बलराम है। हाँ, यूट्यूब से देखा था मैंने आपका वीडियो, तो उसी थोड़ा आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हमारे एरिया में अच्छा रहेगा करके। जी जी। हमारा तो ऐसा दड़गांव यानी पूरा का पूरा सातपुड़ा के अंदर पूरा पहाड़ी एरिया है। बराबर। और पहले तो जंगल बहुत हुआ करता था, अभी जंगल कुछ बचा नहीं वहाँ जी। हम 3-4 सालों से थोड़ा काम कर रहे हैं इस बारे में। अच्छा। और बाम्बू के अंदर हम भी इंटरेस्टेड हैं। बाम्बू का कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है क्या, ये देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करते करते आपका वीडियो देखा था मैंने। बराबर। तो एक वीडियो देखा तो देखते देखते मैंने बहुत सारे वीडियो आपके देखे वहाँ पे, और इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से अच्छी मिल रही थी जी। तो सोचा हमने एक दिन आपको जाके मिल के आते हैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो आगे बढ़ने के लिए हमें भी अच्छा लगेगा जी। और मौका मिला तो आपके साथ काम करने में और मजा आएगा। जी। प्रॉपर कौन सा एड्रेस है आपका गाँव? दड़गांव। दड़गांव। हाँ। कौन सी तहसील? दड़गांव तहसील है, डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार जिला। नंदुरबार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम गणेश रूप सिंह पराग। मैं वहाँ का जिला परिषद का सदस्य हूँ, जेडपी मेंबर हूँ। अच्छा। ओके। यहाँ से नजदीक की तोरणमाल है। हाँ हाँ। हमारे महाराष्ट्र में तोरणमाल थोड़ा सा फेमस है, बराबर। वहाँ का मैं ये प्रतिनिधित्व करता हूँ। तोरणमाल एरिया से। हाँ, तो तोरणमाल पहले बाम्बू हब हुआ करता था। अभी वहाँ पे बाम्बू बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो जी। हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट एक्ट जो हुआ अभी 2005 में जो हुआ, उसके तहत अभी CFR गाँव को CFR जो मिलता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है बाम्बू के अंदर। बाम्बू अगर लगाया तो उसमें से गाँव को थोड़ा इनकम भी मिल जाएगा और पर्यावरण के हिसाब से बाम्बू अच्छा रहेगा। ये सही बात है, सोच है मेरी। सही बात है। और आपके पास से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जी। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया आपको। ओके। और जितना भी किसान पाठशाला के अंदर जो भी आपके वेबिनार वगैरह होता है वो मैं यूट्यूब से देखता रहता हूँ। ले लीजिए, स्टेरलाइज है वो, गर्म करके लाए हैं। लीजिए एक चेयर गणेश को दीजिए। CSR एक्टिविटीज ज्यादा है आपके क्षेत्र में फंडिंग की? फंडिंग के बारे में फंडिंग का उतना मुझे, क्योंकि कोई दूसरे इसमें चले। आप लगभग सही जगह आए हैं। हमने 1 जनवरी से बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लॉन्च किया है, आज 2 तारीख है। उसमें हमारा मेन काम है जितनी भी खाली जमीनें हैं, कुदरती, नेचुरल, प्राकृतिक, उनको सबको कपड़े पहनाना है जो हमने ही छीने हैं। बहुत गड़बड़ी करी है हम इंसानों ने, हम ही जिम्मेदार है और शुरुआत हम ही को करना पड़ेगी। अगुवाई करने के लिए कोई तो आना पड़ेगा। तो बी किसान ने पूरे भारत का ठेका ले रखा है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। आप सही जगह हो, करेंगे कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया रहेगा। गणेश बैठ जाओ। तो आप जो अभी बात कर रहे हैं एज ए फार्मर लैंड, किसानों की जमीनों की बात कर रहे हैं, या जो खाली जो जंगल थे जो बंजर हो गए हैं उनकी बात कर रहे हैं? मैं अभी जो बंजर हुए जंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। और क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसा है, जमीन जो है ज्यादातर पहाड़ वाली जी, वहाँ पे जमीन की जो क्वालिटी है वो अलग है जी। और बहुत सारा जंगल खत्म ही हो गया अभी तो। हमारे एरिया में जंगल बिल्कुल खत्म ही हो गया, बहुत कम बचा हुआ है। लगभग सभी दूर ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो गाँव को जो राइट्स मिला है जी, जिसे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बोलते हैं, CFR,
जी, CFR, ओके कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। ओके। तो इसके तहत गांव को जो भी क्षेत्र मिला हुआ है फॉरेस्ट का, हाँ तो वहाँ पे जो बंजर पड़ा हुआ जो जमीन है, हाँ। जो गांव को मिला हुआ राइट है वहाँ पे, जी तो उसके तहत वहाँ पे बाम्बू लगाने के बारे में हम काम कर रहे हैं। ओके तो इसके लिए ही आए हम आपके पास, ओके थोड़ा सा टिश्यू कल्चर के बारे में जानना चाहते जी हैं, और दूसरी जो बाम्बू की प्रजातियां है उसके हाँ। बारे में हमें कुछ ज्यादा मालूम नहीं। ठीक। वहाँ पे हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ से जो भी मिलता है वही लगाते हैं, बराबर। लेकिन वो उसमें आगे जाके जो नहीं, वो गड़बड़ क्या हो रही है कि एक थोड़ी सी अनभिज्ञता के कारण एक पेपर पे आ जाता है कि इसको कंप्लीट करो, और जहां से सस्ता पौधा मिला, जो पौधा मिला वो लगा दो, तो वो बाद में न तो आपको मैनेज करने में अच्छा लगता है ना आपसे मैनेज होता है। एक प्रॉपर वे बना करके जाएंगे कि हम अगर ये 50 एकड़ का लैंड इस गांव को मिला है जिसको CFR करना है, क्या पूरा नाम बोलते हैं इसका? कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, हाँ, CFR। CFR, ये हमें कंप्लीट करना है इसे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के जरिए। तो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाकर अगर गए, देखो अब मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने नीम का पेड़ लगाया, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी निंबोली गिरेगी तो उसका बाय प्रोडक्ट कुछ बनाओगे गांव वाले, ठीक है। आपने जामुन का पेड़ लगाया तो उसके जामुन गिरेंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट बनाओगे आप, या डायरेक्ट जामुन बेचोगे, तो वो सस्टेनेबल कैसे होगा? इसी से तो होगा। आपने वहां बांबू लगाया तो बांबू कट करके बिकेगा तो आपके गांव की इनकम जनरेट होगी। अगर इस आइडियल से हम आगे बढ़े तो हम उसको जीवन भर के लिए मेंटेन कर पाएंगे। और अगर हमने क्या किया कि खूबसूरत पेड़ लगा दिए, अब खूबसूरत पेड़ अर्निंग नहीं देता है, ऑक्सीजन देता है, ये उसकी खूबसूरती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम इसे अगर टच करें अर्निंग से, जैसे आपकी सोच अच्छी है कि बांबू पर हम गए तो बांबू एक तो अदर पेड़ पौधों से 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। दूसरा, किसी भी पेड़ पौधे को अगर आज आप तय कर रहे हो कि नीम लगाना है या कोई और पेड़ लगाना है XYZ, तो वो पेड़ बड़े होने में लगभग लगेगा 8 साल 10 साल, जब वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देना चालू करेगा। और उसके बाद भी बांबू आपका बड़ा हो जाएगा 1 से 2 साल में, शुरुआत हो जाएगा ऑक्सीजन देना। जो पेड़ 10 साल में ऑक्सीजन देगा वो बांबू दूसरे साल से उतनी ऑक्सीजन देगा, और जब बांबू 10 साल का होगा तो उससे कहीं गुना ज्यादा ऑक्सीजन देगा। ये नेचर का काम किया। अब ऐसा पेड़ आपने लगाया जो सुंदर है और वो 40 साल के लिए है और 10 साल बाद ऑक्सीजन देगा, लेकिन उससे हम बाय प्रोडक्ट कुछ ले नहीं सकते, तो उस पेड़ को आपका गांव पानी क्यों देगा, वहां रख रखाव क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो करेगा तो उस पर मेंटेनेंस लगेगा, तो मेंटेनेंस की इनकम क्या है? हमें ऐसे ही पेड़ पौधे चयन करना है जिससे पहले हमारी नीड पूर्ति हो, कि हम जो मोटर पंप से पानी देंगे उसका बिजली बिल भर दें। हम जो वहां ड्रिप, पहाड़ों में ड्रिप इरिगेशन होगा भैया, फ्लड इरिगेशन तो होगा नहीं, तो हमने जो ड्रिप लगाई लोन लेकर के, आगे ये इनकम दे तो ये हम लोन पूर्ति कर सके। हम जो प्रावधान FTC में कर रहे हैं, आपके पास जितनी सुविधाएं हैं बाकी हम अवेलेबल करा देंगे जो हमसे मदद होगी। बहुत से पहाड़ों में बिजली नहीं है तो सोलर पैनल लगेगा, वहां पर मोटर पंप चाहिएगा। एक पहाड़ को डेवलप करने के लिए जिस पहाड़ पर मिट्टी है, जो ताजा ताजा कट के खत्म हुआ है वहां मिट्टी है, और जो 8-10 साल हो गए हैं कट के खत्म हुआ है तो वह मिट्टी बह के नीचे आ गई है, वहां पत्थर है। 2 तरह के पहाड़ आपको मिलेंगे, या टेबल लैंड 2 तरह की मिलेगी, जो फॉरेस्ट के अधीन है या गवर्नमेंट के अधीन है या आपके पंचायत के अधीन है। तो 2 तरह की लैंड में जो ताजे पहाड़ है वहां मिट्टी है, तो वहां तो 3 साल के बाद ऑटोमेशन हो जाएगा, फिर आपको न पानी देना है न खाद देना है, वो नेचर अपने आप है। फिर वो ड्रिप वगैरह अवेरो, वो सिस्टम अवेरो, इकट्ठा करो, अवेरो मतलब ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है, इकट्ठा करो और दूसरे स्टेशन पर लगाओ, तो 3 साल की ये साइकिल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जहां पर मिट्टी बह गई है वहां पर आपको ऑटोमेशन में लाने के लिए 6 साल लगेंगे, क्योंकि जो पौधों की पत्तियां ड्रॉप होगी, गिरेगी, कोई भी पेड़ पौधा हो, वो पत्तियां जब पतझड़ में गिरती है तो वो पत्तियों को खाने के लिए, उन्हें डिकम्पोस्ट करने के लिए नेचर ने ऑटोमेशन दे रखा है।
दीमक है, केचुआ है, व्हाइट ग्रब है और अनेक तरह की फंगसें हैं, फफूंदे हैं या कीट पतंग जो भी है, वो जो पत्तियां ड्रॉप होगी उन पत्तियों को कंपोस्ट करेंगे तो कंपोस्ट करने में वहां मिट्टी जनरेट होगी। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमें देगा दीमक। दीमक ही एक ऐसा प्राणी है जो इधर पत्ता खाया और 1 घंटे बाद मिट्टी निकाला। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मिट्टी जनरेट करता हो। तो खाली पहाड़ों पर हमें हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि दीमक को कभी ना भगाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो शुरुआत अच्छी हो सकती है, आप अच्छा विचार लेकर के आए हैं और ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो आपका विचार है। मैं पूरे भारत से भैया के माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि खुद ऑक्सीजन लेते हैं और उनका परिवार भी ऑक्सीजन लेता है। तो हिल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, टेबल लैंड फॉरेस्ट्री पर तुरंत आ जाइए। अगुवाई जैसे आपने बलराम को सुना और कर ली, ऐसे हर जगह पर एक एक अगुवाई होगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं लॉन्च होगा। जो जहां है वहां से अगुवाई कर ले। बलराम से जो मदद चाहिए पूरे भारत के लिए हम बैठे हैं, जो हो सकेगा करेंगे। आपके वहां पर पानी की व्यवस्था कैसे है जहां आप करना चाहते हैं? पानी फिलहाल तो वहाँ पे बिजली वगैरह कुछ नहीं होने की वजह से पानी वहाँ पे जो लड़के वहाँ पे काम करने वाले, जो एक समिति बनाया हुआ है बल्कि, तो उसी समिति के अंदर वहाँ के जो लड़के हैं वो खुद पानी ले जाकर वहाँ डाल रहे हैं। हाँ, ओके, वो पौधों को पानी डालते हैं। ठीक है। ये पहाड़ी पर चढ़ना है लेकिन वो कर रहे हैं, इस साउंड के अंदर है। एनर्जेटिक यंग ब्लड ही रहेगा और उनको ही आगे आना पड़ेगा भारत को डेवलप करने के लिए। ये अच्छी बात है। 1-2 हम वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। कुछ मित्र हैं हमारे पास सोलर पैनल वाले जो मदद कर रहे हैं। अब कितने एकड़ में शुरुआत करी है आपने और कितने एकड़ तक करना है? अभी फर्स्ट स्टेप में हम 6 गाँव में, हर गाँव में 8-8 हेक्टेयर पे लगाए हुए हैं। बहुत बढ़िया। और पिछले ये इसी साल थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी रहा लोगों से, तो 5-5 हेक्टेयर इस साल हुआ। ऐसा करके एक गांव में लगभग 13 हेक्टेयर हाँ लगाया हुआ है। आगे जाके बढ़ा के वो कम से कम 100 हेक्टेयर तो भी ये 2-3 सालों में करना हमारा एक गाँव में 100 हेक्टेयर तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा वो, एक गांव का 100 एकड़ का ऑक्सीजन पार्क। जो 8 हेक्टेयर पहले साल किया उसमें से 7 हेक्टेयर बाम्बू और 1 हेक्टेयर में बाकी दूसरा सरगम वगैरह बाकी दूसरा जो है वो लगाया था। बिल्कुल एकदम सहयोग अच्छा बनेगा। नहीं सहयोग है ही, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको करेंगे साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने विजिट कर लिया रेवा का? नहीं। तो मनोज आप पहले इनको तो रेवा का विजिट करा दो, फिर विजिट करके हम क्या करते हैं, जो काम आप सोच के आए हैं वो हमने यहाँ 3 साल से किया है, वो आपको मैं हमारा हिल फॉरेस्ट्री विजिट करा देता हूँ। हमने किस तरीके से ड्रिप डाल करके कैसे कैसे किया है और बाम्बू की साइडें भी देख लेते हैं। तो फिर चलते चलते फिर सारी चर्चा करेंगे। आपको विजिट करा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के करना है ना? ठीक है, आइए।